2 सप्ताह के भीतर गोहाना क्षेत्र समेत 4 युवाओं की बेरहमी से हत्या से गुस्साए अति पिछड़ा वर्ग के लोगों में भारी रोष है। बीते दिनों तो हद तब हो गई जब घटवाल गांव में एक युवक पर स्विफ्ट कार में सवार 4 युवकों ने 3 बार गाड़ी चढ़ाकर कुचल डाला। कुछ देर में एक युवक का ट्रैक्टर लूट लिया। इससे पहले टिटौली, मदीना और कांसडा के युवकों की हत्या ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। पिछड़ा वर्ग के नेता महेंद्र पांचाल का आरोप है कि जो लोग धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होकर सड़कों पर उतरते हैं, वो आज हमारे समाज पर हो रहे अत्याचार पर क्यों चुप हैं और हमारे पास तक नहीं आ रहे हैं। देखिए रोष प्रदर्शन की तस्वीरें और किसने क्या कहा। नमस्कार दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त गोहाना में गोहाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से ऐसी स्तंभ करने वाली घटनाएं घट रही हैं जिनसे दिल दहल जाता है। कल तो हद ही हो गई जब एक स्विफ्ट में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक युवक को गाड़ी से कुचलकर मार दिया। उससे पहले 5,000 रुपए की लेन देन को लेकर एक शिक्षक की पीट पीट कर हत्या कर दी। उससे पहले भी मदीना में एक युवक को बेरहमी से मार दिया। तो इन तमाम हत्याओं में एक इत्तेफाक कहें या ऐसा ही होना था, उसमें पिछड़े वर्ग के थे वो जो भी युवाओं की हत्या हुई है, उससे रोष है। उस समाज के काफी सारे लोग यहाँ खटीक धर्मशाला में इकट्ठे हुए हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं कि इनकी जो एक दुख और तकलीफ है उसको लेकर पुलिस या प्रशासन का क्यों डर नहीं, कानून का खौफ नहीं, या सरकार इस बात पे संज्ञान नहीं ले रही। तो जो पिछड़ा वर्ग के काफी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और ये एसडीएम को ज्ञापन देने जाएंगे। शायद उस टाइम तक मैं लेट हो जाऊंगी, तो मैंने सोचा मैं पहले बात कर लूं। महेंद्र पांचाल हैं जो इन मुद्दों को अक्सर उठाते रहते हैं। पांचाल जी, संक्षिप्त में मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि मामले गांव मतलब तरकीब वाइज जो गांव के ना, वो मुझे थोड़ा थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम महेंद्र सिंह पांचाल है। मैं राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग अधिकार मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आज हरियाणा प्रदेश में कानून का राज नहीं, जंगल का राज स्थापित हो चुका है। आए दिन खास करके अति पिछड़े वर्ग के नौजवानों की हत्या की जा रही है। महिलाओं के साथ बलात्कार और लूट खसोट ठगाठोरी आज एक आम चीज हो गई है। हमारे 1 महीने के अंदर 4 अति पिछड़े वर्ग के नौजवानों की हत्या कर दी। संदीप पांचाल का संधि, इसकी 8 तारीख को हत्या करी गई थी। ये टीचर था, 35,000 रुपए दे रहा था, 30,000 रुपये मारने वाला उन्हें दे दिए थे, 5,000 बाबत इसकी हत्या कर दी गई। इसी तरह से गांव के टोली में देवरत पांचाल, उसकी हत्या कर दी गई। दबंगों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। इसी तरह से ये हमारे करमवीर कश्यप जो मदीना से है, इनकी पीट पीट कर हत्या कर दी। मजदूरी के लिए ले गए थे, लेकिन उसकी वही पीट पीट कर हत्या कर दी गई। और इसी तरह से कल ये हमारे जोगी समाज से हैं, नरेश जोगी, ये घरवाल से हैं। तो हरियाणा प्रदेश में जिन लोगों की बदौलत ये सरकार बनी थी, उन्हीं लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति और धर्म की बात करके हमारी वोट ले लेते हैं। आज ये ना तो कोई आरएसएस का आदमी आया यहाँ, ना कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी आया, ना कोई बजरंग दल का आदमी आया। हिंदू के नल का क्या हम हिंदू नहीं है? अति पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं है क्या? शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं है? क्यों ये हिंदुओं को मार रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी ने किन लोगों के बलबूते पर सरकार बनाई थी? आज तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। कल के वहां हमारे लोगों को और घेर रहे हैं। संदीप के परिवार को अरविंद शर्मा ने अपना आदमी भेजा था वहां, बोले हम तुम्हारे कल वहां का संदीप भेजा था। और वो लोग इतने भयभीत हैं, वो घर से भी निकल रहे। तो मैं बताना चाहता हूं, हमारे को गुमराह किया जा रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई थी, 2014 से ये हमारे लोगों की बराबर हत्या की जा रही है। लेकिन ये जाति पाति का जहर घोल करके चुनाव के समय तो हमारी बात करते हैं। जब चुनाव चला जाता है तो आज एक भी ब्राह्मण समुदाय का, जो जाट और गैर जाट की बात करें थे, आज एक भी ब्राह्मण समुदाय का आदमी ये हमारे इस कार्यक्रम में नहीं आया। महेंद्र जी, मैं बीच में रोकूंगी। आप वोट की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, वो एक अलग विषय, लेकिन जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं उसमें आपके भी हैं और दूसरे समाज के लोग। मुझे एक बात का, मेरा निजी, शायद मैं गलत हो सकती हूँ,
ये जो अपराध है ये जात और धर्म देखकर नहीं किए जाते। बहुत सारी दूसरी बिरादरियों में भी मर्डर होते हैं। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जब आप ही की बिरादरी का कोई हत्या होती तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। वाल्मीकियों की एक बहू की मतलब गला रेत कर उसके पति ने ही हत्या कर दी। तो ये जो अपराध के खिलाफ सब समाज के लोग क्यों नहीं इकट्ठे होते? वहां वोट की बात कहाँ आ जाती है? देखिए, इस देश में जाति है, जाति की जितनी बड़ी जाति है उतना ही बड़ा सम्मान है, जितनी छोटी होती चली जाती है उतना ही बड़ा अपमान है। इस देश में जाति है और जातिवाद के कारण हमारे लोगों की हत्या होती है, जातिवाद के कारण हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। तो सारे अपराध जाति जितनी छोटी जाति होती जाएगी उतना अपमानित होता जाएगा और उतना अत्याचार बढ़ता जाएगा। जाति तो है, जाति है जब तक हमारा शोषण हो रहा है। आज तक चार हत्या होगी, एक आदमी को पुलिस ने जो दबंग जाति के लोग प्रशासन में बैठे आज कत्ल करे 7-8 आदमी, एक आदमी को मुकदमा दर्ज करके उनको अंदर कर दिया जाता है, बाकियों को छोड़ दिया जाता है। पुलिस प्रशासन भी इसमें दोषी है। ये पुलिस प्रशासन की और वो बात कर रहे हैं, मैं एक बार इनसे जान लेती हूँ। मैं कल किसी से एक बात सुन रही थी कि यहाँ योगी राज चाहिए, वहां पहले ऑलरेडी बुलडोजर चल रहा है, यहाँ लोगों पे बुलडोजर चढ़ाए जा रहे हैं। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई इस सरकार ने हमारे साथ कुछ नहीं किया, एक तरफ यूपी वाले राज की मांग कर रहे हैं। आप ही के लोग, मैं कई बार सुनती हूँ ये बात। वहां भी हमारे लोगों की देखो जी, योगी राज यूपी में है, हाँ। यहाँ पर सैनी राज है। हाँ। हमें सैनी राज से मतलब है, योगी राज से मतलब नहीं है। योगी क्या कर रहा है, हाथरस में रात को डीएम एक दलित की बच्ची को पेट्रोल डाल के डलवा देता है। योगी राज की बात वो करते हैं, वो निकम्मे लोग हैं। बिल्कुल, मैं सुन रही थी, इसी घटना पे बोल रहा था कोई कि जब तक योगी राज में आएगा तब तक अपराध नहीं खत्म होगा। हम सैनी राज की बात कर रहे हैं, सैनी राज की बात कर रहे हैं। योगी राज एक पंचायत की लड़की ने योगी के सामने आत्महत्या कर ली, उसको न्याय नहीं मिला, रेप हुआ था, उसकी क्या बात करेंगे? हम सैनी राज की बात करेंगे तो हम जिस प्रदेश में रहते हैं हम उसकी बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे तो वो लोग करेंगे। हम तो अपने प्रदेश में जहाँ हम खाना खा रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, जहाँ सांस ले रहे हैं और उस सांसों को भी रोका जा रहा है, हम उसकी बात नहीं करते। तो अभी आपकी डिमांड क्या है? ये जो जिस तरह की 4 हत्याएं हुई है, बहुत मतलब दुखद घटनाएं हैं, आप क्या मांग करते हैं? हमारी मांग है सबसे पहले जिस पर ये जुल्म अत्याचार हुआ है उसको 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी, और वो जो एक आदमी जिन्होंने अरेस्ट किया है, वो जो 4 आदमी बाहर घूम रहे हैं उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए और तुरंत अरेस्ट होने चाहिए। ये हमारी मांग है। मैं पंचाल जी आपसे एक और प्रतिक्रिया चाहूंगी। एक दिन प्रदर्शन करके सब अपने घर बैठ जाएंगे, जब तक न्याय नहीं मिले तब तक ये लड़ाई जारी क्यों नहीं रहती? आप देखिए, हमने ठान लिया है, हम तो जब भी कोई भी लड़ाई लड़ी आज तक, जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला हमने उस लड़ाई को जारी रखा है। हम पीछे हटने वाले नहीं है। जहाँ सरकार ने हमारे साथ भेदभाव ना इंसाफी की तो हम यहाँ गुवाना एसडीएम कोर्ट के सामने धरना रखेंगे और पूरे प्रदेश के लोग उस धरने में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम सरकार के विरुद्ध में लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन परिवारों से सभी लोग आए हैं। जो संदीप का परिवार है वो भयभीत है, वो निया कल हमारे को रात को नाटक मिलकर आए हैं। हाँ, मिलकर आए हैं हम, मिलकर ये सारी वीडियो हमारे पास मिला। हमारे को गांव से बाहर नहीं जाने दे रहे दबंग, और हम इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे। जाकर हम आएंगे तो हमारे और लोगों की भी हत्या कर देंगे। बिल्कुल भाई, बड़ी दुख और चिंता का विषय है। इनका इनकाउंटर होना चाहिए। चिंता का विषय है। ये किसी एक समाज और एक जाति की बात नहीं, अपराधी की कोई जात और बिरादरी और धर्म नहीं होता। तमाम मतलब बिरादरियों में इस तरह की लगातार जो हत्याएं हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, लोग छुड़वा नहीं सकते। मैं महेंद्र जी, मैं बताऊं, मेरे सामने एक घटना, एक आदमी को पीटने के लिए 50 लोग भाग रहे और सब लोग वीडियो बना रहे हैं। भैया वीडियो बनाना बंद कर दें लोग, और अपराध कोई भी करता है उसके खिलाफ समाज को एकजुट होकर कानून अपने हाथ में ना लेकर उस परिवार की मदद करनी चाहिए और लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए। आज इनके साथ है, कल मेरे साथ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। मैं अपनी वीडियो में हमेशा एक बात कहती हूँ कि समाजवादी सोच के साथ चलना है तो जिसके साथ भी है पूरे समाज को उसके साथ एक होकर साथ होना चाहिए। 5 साल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। 5 साल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गंभीर कश्यप के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। 5 साल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अभी हम आपको एडिटर महोदय को हम अपना, रुको 1 मिनट।
राष्ट्रपति के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। महेंद्र जी, एक मिनट। धर्मवीर कश्यप के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ये प्रेस विज्ञप्ति वहाँ देनी हाँ, ये ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थोड़ा नजदीक आए भाई, अति पिछड़ा आयोग दिखाएं थोड़ा नजदीक और मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार और राज्यपाल हरियाणा सरकार को आपके माध्यम से हम आपको न्याय के लिए दे रहे हैं। एसपी से मिलेंगे आप? हाँ, हाशिम से मिलेंगे, जिससे आप हमारी आवाज बुलंद। हाँ, ये ले हाँ भाई, ये थोड़ी सी देर में एसडीएम ऑफिस में जाएंगे और वहाँ भी कोशिश करेंगे हम इनसे बात करने की। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, सच में मैंने अभी 4-5 दिन पहले एक वीडियो और बनाई थी। भैंसवाल गांव में एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी। इतनी संवेदनहीनता शायद मैं जब से पत्रकारिता कर रही हूँ, 1-2 घटनाएं हो जाती थी महीने 2 महीने में, और उन पर अक्सर पुलिस प्रशासन संज्ञान लेता था। लेकिन जिस तरह की लगातार क्षेत्र में घटनाएं हैं हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं पुलिस में और कानून पर सावलिया निशान जरूर लग गया है, वो चाहे किसी भी धर्म या जात बिरादरी का हो। थोड़ी सी देर में इनका जो प्रदर्शन होगा उसको भी मैं कवर करूंगी। नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।